दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ममता बनर्जी ने, आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले दार्जिलिंग के अंदर नक्सलवाड़ी रैली में सीआरपीएफ को धमकी देते हुए कहा था कि अपनी महिला कार्यकर्ताओं को वो कह रही थी कि आप बूथ पर मौजूद रहना और यदि आपके किसी भी काम में ये सीआरपीएफ वाले बीच में हस्तक्षेप करें तो घरेलू हथियारों का इस्तेमाल करना। ममता बनर्जी ने इतना ही नहीं, ये भी कहा कि सीआरपीएफ में ज़्यादातर जो जवान हैं वो पुरुष हैं और इस स्थिति में यदि कोई हस्तक्षेप करते हैं तो उनके खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज किया जा सकता है। और महिला विंग को उन्होंने कहा कि आपको आगे रहना है। ममता बनर्जी के खतरनाक इरादे और केंद्रीय फोर्स के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज कराने का जो ये भाषण था, जैसे ही वायरल हुआ, इस पर अब चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए इसकी जांच कराने का आदेश दिया और ये कहा कि इसकी विस्तृत रिपोर्ट हमारे पास लाइए, वीडियो की जांच कराइए कि ये वीडियो असली है, फोरेंसिक लैब में भेजिए और अगर ये मैच कर जाता है, जो कि असली है, सबके पास सारे लोकल मीडिया में वो वायरल हुआ है, तो इस पर एक्शन लिया जाएगा। ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव के बाद ही एक्शन होगा, पहले तो केवल चुनाव प्रचार पर रोक लग सकती है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन अब इस मामले में भारतीय जनता पार्टी आगे आई है, क्योंकि विधिवत कंप्लेंट अभी तक कोई उसके पास नहीं थी। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो पीयूष गोयल हैं, केंद्रीय मंत्री, उनके नेतृत्व में अब भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जो चुनाव आयोग है उसको कंप्लेंट लिखित में दी और ऐसे ऐसे पॉइंट लिखे हैं जिनको जानकर आप अब ये समझ पाएंगे कि ममता बनर्जी का बचना नामुमकिन है। ममता बनर्जी का हर पासा उल्टा पड़ता जा रहा है। ममता बनर्जी पहले एसआईआर को एनआरसी बताकर अराजकता फैलाना चाहती थी, तो बंगाल में जो घुसपैठिए हैं बांग्लादेश के, वो अपना बोरी बिस्तर उठाकर भागे। ममता बनर्जी को कहना पड़ा कि कोई भागो मत, ये एनआरसी नहीं है, मैं आपका कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन जब तक हजारों घुसपैठिए वेस्ट बंगाल छोड़कर भाग चुके थे। ममता बनर्जी का दूसरा पैंतरा ये भी उल्टा पड़ा कि ममता बनर्जी ने सोचा एसआईआर को रुकवा देंगे, तो वो सुप्रीम कोर्ट गई और जितना उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसमें डिले किया, उसका एक कारण था, उन्होंने आरोप लगा दिया कि जो बाहर के राज्य के लोगों को लगाया जा रहा है एसआईआर में, उन पे मुझे विश्वास नहीं है। इसके कारण न्यायपालिका के लोगों को लगाना पड़ा और न्यायपालिका के लोगों को लगाने के कारण एसआईआर में देरी हो रही है, जिसके कारण वहां अब यह भी हो सकता है कि ममता बनर्जी को यदि समय पूरा हो जाता है विधानसभा का तो इस्तीफा भी देना पड़े। तीसरी बात, यहां अब यह भी दांव उल्टा पड़ रहा है कि ममता बनर्जी जिस तरह से चुनाव आयोग के ऊपर लगातार प्रहार कर रही थी, कह रही थी कि ये बीजेपी से मिले हुए हैं, नाम काट दिए हैं, उन सब में राहत हो भी सकती है। लेकिन सीआरपीएफ को धमकी देना और वो भी एक षड्यंत्र रचने की एक बात कहना कि आपको हथियार तैयार रखने हैं, आपको पुरुष जो केंद्रीय बल के लोग हैं उनसे भिड़ना है, एक तरह से यही कहना चाह रही है ममता बनर्जी इनडायरेक्ट कि उनके ऊपर आप महिला के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाएंगे। ममता बनर्जी ठीक उसी पैटर्न को अपना रही है जो कश्मीर में हमने देखा आतंकवादी अपनाते हैं कि वो गोलियां चलाते हैं केंद्रीय फोर्स पर, आगे बच्चों और महिलाओं को कर देते हैं पत्थर फेंकने के लिए। नक्सलियों की भी यही एक स्टाइल है। नक्सली भी जब भी कभी कहीं करते हैं, आपने मणिपुर की हिंसा देखी होगी, मणिपुर में हमारी जो सेना है उसको रोकने के लिए महिला सड़कों पर आकर धरना प्रदर्शन, सड़क पर लेट जाना, इस तरह के काम करती थी, क्योंकि सेना या केंद्रीय फोर्स या पुलिस कोई भी हो, महिलाओं पर हाथ नहीं उठाते और वो गैर कानूनी भी है। हमारे मानव अधिकार के जो कानून है उसके तहत महिला ही महिलाओं को पकड़ सकती है। अब इस मामले में बंगाल से बहुत सारे लोग मेरे कमेंट कर रहे थे, पिछली बार न्यूज़ पे, और लिख रहे थे कि महिला पुलिस वाला, केंद्रीय बलों की भी महिलाओं की नियुक्तियां होनी चाहिए इसमें, नहीं तो ममता दीदी की जो महिला विंग है वो इसमें बदमाशी कर सकती है। तो अब चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है, मैं आपको बता रहा हूं कि अब इस ममता बनर्जी के जो ये काम है इन्होंने किया है, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो इस मामले में अब कंप्लेंट करके आए हैं, आपको बता दूं, उसके मैं कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा तो समझ में आएगा मामला कितना गंभीर है। जो ये है निर्वाचन आयोग को जो उन्होंने कहा है कि भाई ममता बनर्जी खुलेआम बार बार
चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं उनका उल्लंघन कर रही हैं, जानबूझकर अनदेखी कर रही हैं, साथ ही मतदाता सूचियों की अखंड और स्वतंत्रता निष्पक्ष चुनाव कराने से जुड़ी संवैधानिक और संवैधानिक जिम्मेदारियों की भी अनदेखी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि टीएमसी के जो लोग हैं जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, इसके कारण लोकतांत्रिक मूल्य भरोसे विश्वास को भारी नुकसान पहुंचा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्र में लिखा है कि जो ये अभी तक हुआ है उसमें हम अनुरोध करते हैं चुनाव आयोग से कि ऊपर बताए गए बयानों, घटना तत्काल उस पर संज्ञान लें, आचार आदर्श संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई शुरू करें। ममता बनर्जी पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है और अब जब पार्टी मांग करेगी तो चुनाव आयोग को ये कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जैसा अक्सर होता है कि यदि कोई नेता भड़काऊ बयान दे या आचार संहिता का उल्लंघन करे तो उसके प्रचार पर रोक लग जाती है। यहाँ टीएमसी के प्रचार के लिए केवल 2 ही लोग हैं, अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, और उन दोनों में भी जो ममता बनर्जी है वो बहुत अग्रेसिव है। अब सोचिए ममता बनर्जी को चुनाव प्रचार से यदि रोक दिया जाएगा तो क्या प्रचार होगा। और इसकी संभावना मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मांग की है और जो ममता बनर्जी ने अभी तक चुनाव आयोग को धमकी दी है, बीजेपी के नेताओं पे हमले हो रहे हैं, आचार संहिता का उल्लंघन खुलेआम किया जा रहा है, निश्चित रूप से ममता बनर्जी के प्रचार पर रोक लग सकती है। वो रोक 1 सप्ताह की लगेगी कि 15 दिन की लगेगी कि जब तक चुनाव नहीं निपट जाता तब तक लगेगी। अभी ये चुनाव आयोग इसका फैसला करेगा। यानी ममता बनर्जी की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। और मेरे पास जो खबर है, मेरा जो अंदेशा है, जो अंदाजा है, अन्य चुनाव को देखते हुए मैं कह सकता हूं ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर चुनाव आयोग रोक लगा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो टीएमसी का पूरा कैंपेन समाप्त, बंद। अभिषेक बनर्जी को उतना ज़्यादा कोई सुनता नहीं है। आगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने पत्र में लिखा कि जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और भारतीय न्याय संहिता के ऊपर बताए गए प्रावधानों के तहत उचित कानूनी कार्रवाई शुरू करने के आप निर्देश दें और इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कराई जाए। यानी भारतीय जनता पार्टी ने एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी मांग की है चुनाव आयोग से। उन्होंने लिखा है कि इसमें ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार में भाग लेने से प्रतिबंध किया जाए। स्थानीय पुलिस मिलीभगत कर रही है, इसलिए अप्रभावी है। संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की ही तैनाती बढ़ाई जाए। और ये कहा है कि जो आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की तैनाती की जाए वो भी सुनिश्चित की जाए कि राज्य और पुलिस हिंसा या डराने धमकाने की सभी घटनाओं के खिलाफ निष्पक्ष और निर्णायक कार्रवाई करे। अब जो ये भारतीय जनता पार्टी ने मांग की है, इस पर आपको बता दूं चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और अब बड़ी संख्या में महिलाओं की टुकड़ी को तैनात किया जाएगा। हर बूथ पर महिला सुरक्षा बल की तैनाती की जानी सुनिश्चित की गई है। केंद्रीय फोर्स भी रहेंगी और उसके अंदर सीएपीएफ यानी केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बल, एसएपी यानी राज्य सशस्त्र सुरक्षा बल, और एक जो है बटालियन रहेगी इंडियन रिजर्व बटालियन। इन सब में 50-50 का रेशो रखने की बात कही गई है। और अब आप अभी तक का आंकड़ा अगर मैं बता दूं, चुनाव आयोग के जो आदेश हुए हैं, सीआरपीएफ की 230 बटालियन, बीएसएफ की 12 बटालियन, सीआईएसएफ की 37 बटालियन, आईटीबीपी की 47 बटालियन और एसएसबी वो 46 बटालियन, जिसमें कि लगभग 20 बटालियन महिलाओं की होंगी। अब आप समझ सकते हैं ये कुल संख्या 2400 कंपनी हो रही है, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। केंद्रीय चुनाव आयोग इस बात को समझ रहा है, मुख्य चुनाव आयोग, कि ममता बनर्जी जिस तरह का पिछले रिकॉर्ड रहा है उसका चुनाव का, हिंसा का सहारा जरूर लेंगी, क्योंकि उनको चुनाव इस समय हारता हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियर। उनको लग रहा है किसी भी तरह से मुझे लड़ाई भिड़ाई करके केंद्रीय बलों पर आरोप लगाकर मैं ये चुनाव जीत लूंगी। तो इसीलिए उन्होंने जो काम करने का सोचा है, चुनाव आयोग उससे 2 कदम आगे चल रहा है। और चुनाव आयोग ने इसीलिए अब जितनी भी नियुक्ति की हैं, इस सब में आपको बता दूं कि एक आदेश पारित कर दिया है
और वो आदेश सभी डीएम एसएसपी को भेज दिया गया है, पुलिस कप्तान को भेज दिया गया है, पुलिस के डीजीपी चेंज कर दिए गए हैं कि किसी भी केंद्रीय फोर्स पर आप सीधी एफआईआर नहीं करेंगे। उसको पहले चुनाव आयोग वेरीफाई करेगा कि आरोप फर्जी हैं कि नहीं। ये ममता बनर्जी का दाव ये भी उल्टा पड़ने वाला है। अब केंद्रीय फोर्स के जितने भी जवान तैनात रहेंगे उनके वर्दी में, उनके बैच के साथ एक कैमरा लगाया जाएगा और वो कैमरा पूरी बात रिकॉर्ड करेगा, उसमें आवाज रिकॉर्ड भी होगी। यदि कोई टीएमसी की महिलाएं या कोई टीएमसी का कार्यकर्ता केंद्रीय फोर्स से जबरन भिड़ने की कोशिश करेगा, बूथ लूटने की कोशिश करेगा, फर्जी वोट डालने की कोशिश करेगा, उसका वीडियो ऑडियो पूरा रिकॉर्ड होगा, सबूत के साथ मीडिया में भी दिया जा सकता है और वो जो है कोर्ट में भी दिया जा सकता है, ताकि कल को ममता बनर्जी जो प्लान बना रही है महिलाओं को आगे करके हमला करने का या आरोप लगाने का, वो सिद्ध ना कर पाए। और इसीलिए बड़े पैमाने पर यह पहली बार होगा कि बॉडी कैम चुनाव आयोग ने बाकायदा ऑर्डर कर दिए हैं और अब इनको बॉडी कैम लगाए जाएंगे। दूसरा एक और बड़ा कदम चुनाव आयोग ने अब यह किया है बीजेपी के कहने से, क्योंकि बूथ कैप्चरिंग की हमेशा शिकायत आती थी पश्चिम बंगाल से कि बूथ के अंदर टीएमसी के कार्यकर्ता घुसे रहते हैं, ईवीएम पर बटन दबाने के समय वो सबको चेक करते हैं और देखने के बाद अगर बीजेपी ने किसी को बटन दबाया कमल का तो उसके घर में जाके हमला करते हैं। इसकी सुरक्षा के लिए भी अब बूथ के अंदर तक भी केंद्रीय फोर्स रहेगी। एजेंट बिल्कुल कमरे के बाहर रहेंगे, कोई कमरे के अंदर एजेंट नहीं रहेगा और अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो केंद्रीय फोर्स सीधा उसको टांग कर ले जाएंगी जेल में। उन्होंने अलग व्यवस्था की है। तो निश्चित रूप से पुलिस लोकल जो है उसको अब आउट कर दिया है, बूथ के अंदर आसपास भी नहीं रहेंगे, उनको बाहर रखा है कि आप स्कूल की बाउंड्री के बाहर जहां बूथ है उसके बाउंड्री के बाहर आप पहरा दीजिए। अंदर सारी जो ड्यूटी है उस सब का कमान केंद्रीय फोर्स के हाथ में रहेगा। तो ममता बनर्जी सीआरपीएफ के जो जवान हैं उन्हें डराना चाहती थी, धमकाना चाहती थी ऐसा कहकर, लेकिन ममता बनर्जी का ये दाव भी उल्टा पड़ा है और अब केंद्रीय फोर्स के पास जितना समय है उसमें वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। वर्दी में जो बॉडी कैम है उसे लगाने की तैयारियां चल रही हैं। एक एक व्यक्ति को उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा और उसके पहले डंडे से कुटाई होगी, वो अलग। इसकी तैयारी की जा रही है। बढ़िया फाइबर के डंडे मंगाए जा रहे हैं, ऑर्डर कर दिए गए हैं और उनकी ऐसी सुताई होगी जेल में ले जाने के पहले ताकि वो अगली बार 100 बार सोचेंगे कि हमने ममता के कहने पर हंगामा किया क्यों था। दूसरी तरफ ममता बनर्जी का, जैसे मैंने आपको बता दिया, ये भी तैयारी की जा रही है और जो बूथ में गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा, आपको बता दूं कि वहां पर चुनाव आयोग का सीधा आदेश रहेगा कि यदि कोई ईवीएम से छेड़छाड़ करे, ईवीएम ले जाने की कोशिश करे, तो ये जो टीएमसी के गुंडे हैं ये पहले समझ लें कि कोई भी माथे पर लग सकती है यदि आपने ईवीएम लूटने की, छेड़ने की, बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है और अब देखते हैं कि इसके बाद ममता बनर्जी अब इसमें क्या करेगी। चुनाव प्रचार पर रोक लगने की खबर से ममता बनर्जी पूरी तरह बौखलाई हुई हैं और अब उनको समझ नहीं आ रहा है करें तो क्या करें। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।